आपने इसको डीएचए पढ़ना से याद रखना है, डीएच आपने इसको जो है स्पेरो पढ़ना से याद रखना है। ये जीनोम लफ्ज से पता चलता है कि डॉक्टर साहब आपने लिखा है डीआर, डॉक्टर से मिसाल के तौर पर पूछे कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस कौन सा है, अब आपको पता नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि डीएचए फॉर्मूला आपने याद रखना है। जब वाइट ब्लड सेल पे ये अटैक करेगा तो जब ये अंदर आएगा तो डीएनए में बदल जाएगा, एचआईवी वायरस है। जब वो हमारे डब्ल्यूबीसी के ऊपर अटैक करेगा, स्टूडेंट्स याद रखना। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ वायरस, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। देखिए स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है ना वो समझने के बजाय आपने इसको रट्टे से जो है याद करना है। आज का लेक्चर जो है मैं आप लोगों को जो है कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ ऐसे नेमोनिक्स आपको यहाँ पर लिखवाऊंगा लेक्चर के आखिर में, जिसमें आप जो है वायरस के कैप्सिड को, वायरस के जीनोम को, वायरस के एनवेलप को, वायरस के होस्ट को, इस इनमें जितने भी वायरसेस डियर स्टूडेंट्स जो आते हैं ना, वो आप वैसे याद नहीं कर सकते। अगर आपसे कोई मिसाल के तौर पर पूछे कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस कौन सा है, अब आपको पता नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि फीएचए फार्मूला आपने याद रखना है बस। इसी तरह वो मुख्तलिफ ट्रिक्स देकर स्टूडेंट्स आपने इस जो टॉपिक है ना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको मैं आप लोग को जो है रट्टे से और मैं ट्रिक्स बता के आप लोग को क्या करूंगा, याद करूंगा। आप टेंशन इस वाले से न ले। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं वैसे आप लोग को समझाऊंगा कि कैप्सिड क्या है, एनवेलप क्या है, जीनोम क्या है, होस्ट क्या है। अगर मैं कैप्सिड की बात करूं स्टूडेंट्स, हमारा जो सबसे पहला है, देखिए वायरस के ऊपर मैंने पिछले, अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आप लाजमी वहां देख लीजिए ताकि आपको ये बेस्ट जो बेहतरीन तरीके से समझ आ सके। आप देख ले कैप्सिड का मतलब ये कि वायरस के ऊपर एक हमारे पास क्या होता है, वायरस के ऊपर ये जो प्रोटीन कोट है, ये जो प्रोटीन कोट वायरस के ऊपर मौजूद है, ये जो वायरस की प्रोटेक्शन करता है, ये हमारे पास। अब इसके अंदर तो मौजूद है जेनेटिक मटेरियल, या डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो आउटर कोट है इसको हम क्या कहेंगे, कैप्सिड कहेंगे। वायरस का जो आउटर कोट है जो किससे बना है, कैप्सोमेर यूनिट से बना है। किससे बना है आपने बताना है। जो कैप्सिड की हम बात करते हैं ये असल में किस चीज से बना होता है, यहाँ पर मैं लिखूंगा कैप्सोमेर यूनिट्स। कैप्सोमेर वो यूनिट है इसका जो आगे जाकर क्या करता है, हमारे पास कैप्सिड बनाएगा। ये हमारे पास तो बेसिक सी बात हो गई। अब आगे मैं बढ़ू, अगर अगर आपसे कोई पूछे कि स्पेरिकल वायरसेस कौन से हैं, यानी वो वायरसेस जो स्पेयर शेप है, जो हमारे पास बाल की तरह हो, वो हमारे पास कौन सा वायरस है, आपने एक ट्रिक में बताऊंगा। फिर क्या आपने बताना है कि पोलियो वायरस है। मैं यहाँ पर लिखूंगा स्पेरिकल वायरस। अगर अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपसे कोई पूछे स्पेरिकल वायरस, आपने बताना है कि पोलियो वायरस। आपके पास क्या है, पोलियो वायरस हमारे पास। ये हमारे पास क्या हुआ, पोलियो वायरस। अब आपके पास पोलियो वायरस इसके अंदर आ गया। इसी तरह ये जो स्पेरिकल है, अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे पास कोनिकल वायरस कौन सा स्टूडेंट्स, अब कोन का मतलब क्या है, आपने इसमें कोई ऐसे मुश्किल चीज है ही नहीं। कोन का मतलब ऐसा है जैसे यहाँ से इतना हो और जो दूसरा साइड है वो इससे छोटा हो, यानी ऐसा हो हमारे पास। जैसे यहाँ पर मैंने आपके सामने लिखा है, ये हिस्सा हमारे पास क्या है, बड़ा है, ये हिस्सा हमारे पास क्या है, छोटा है। तो ऐसा स्ट्रक्चर हुआ ना, तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, कोनिकल। अब कोनिकल के अंदर कौन से वायरस आते हैं, ये हमारे पास क्या हुआ, कोनिकल वायरस। जो हमारे पास कोन की तरह शेप अख्तियार करे उसको हम क्या कहेंगे, हमारे पास कोनिकल वायरसेस। यहाँ पर मैं लिखूंगा। अब कोनिकल के अंदर कौन आता है, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर इसके अंदर आता है एचआईवी। एचआईवी वायरस, एचआईवी वायरस को मैं पढ़ाऊंगा स्टूडेंट्स। उसका जो हमारे पास कैप्सिड स्टूडेंट्स याद रखना, वो हमारे पास क्या है, कोनिकल वायरस स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक और बात देख लो, हेलिकल अगर आपसे कोई पूछे ना, अब हेलिकल मैं तो पहले समझाऊंगा कि हेलिकल है क्या। हेलिक्स हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया था डीएनए में, डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो हेलिकल से स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर हेलिकल की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर ये हम आपके सामने मिनट रखिए, ये आपके पास क्या हेलिकल स्ट्रक्चर है। अब ऐसे वायरस भी बताओ जिसका हमारे पास क्या हो, हेलिकल हमारे पास क्या हो, कैप्सिड हो, जिसका जो आउटर प्रोटीन जो कोट है वो क्या हो, हेलिक्स शेप हो। जो मैंने डीएनए जो स्ट्रक्चर डीएनए का है वो इसका है स्टूडेंट्स। हेलिकल के अंदर हमारे पास कौन आता है, यहाँ पर मैं लिखूंगा, हमारे पास जो हेलिकल के अंदर आ गया, हेलिकल को आप एक और शेप, आप उसको राड शेप भी कह सकते हैं। हेलिक्स का मतलब ये है कि रॉड की तरह हो, यानी हमारे पास एक ऐसा रॉड हो जो अंदर से क्या हो, खाली हो। जैसे मैंने ये स्ट्रक्चर समझाया, ये एक फाइव है, यहाँ से जो है फाइव है, यहाँ से भी फाइव है, तो एक ऐसा खाली स्ट्रक्चर। इसमें हमारे पास जो वायरस आता है, यहाँ पर याद रखना, वो टोबैको मोज़ेक वायरस है। टोबैको मोज़ेक वायरस, यहाँ पर मैं लिखूंगा टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस इसके अंदर आएगा स्टूडेंट्स। ये तो हमारे पास क्या हुआ, ये इसमें इस कैटेगरी की हमने बात कर ली स्टूडेंट्स। अब आगे एक और कैटेगरी स्टूडेंट्स याद रखना, कुछ वायरसेस हमारे पास इस तरह है जिनके कैप्सिड के ऊपर स्टूडेंट्स एक ऐसा है हमारे पास क्या है, स्पाइक्स निकले हुए, कांटे निकले हुए। यानी यहाँ से भी मिसाल ऐसे निकला हुआ है, ये देख एक कंटा निकला है, यहाँ से हमारे पास क्या निकला है, कंटा निकला है। इसी तरह ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, इस तरह बाहर की तरफ स्टूडेंट्स क्या निकले, इनके कैप्सिड के ऊपर हमारे पास जो है एक स्पाइक, एक कंटे की तरह स्ट्रक्चर निकले हुए। उस वायरसेस का जो है हम अभी क्लासिफिकेशन करेंगे। यहाँ पर देख ले, या ये देख लिया यहाँ पर ये वायरस। अब इसका जो कैप्सिड है मेरे पास, इसके ऊपर क्या हमारे पास मौजूद है स्टूडेंट, देखे यहाँ पर देखे, इसके ऊपर क्या मौजूद है, ये देखिए इसके ऊपर जो कांटे मौजूद है, इसके ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन के क्या मौजूद है, कांटे मौजूद है, ये देखिए
कंटेंट तो आप जानते हो ना, कील की तरह हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर उसके ऊपर मौजूद होते हैं जो दूर से ऐसा लगता है, जैसे मैंने आपको इस तरह ड्रा किया। अब एक वायरस है, इसके अंदर क्या डीएनए। अब ऐसे वायरसेस में हमारे पास जो है इन्फ्लुएंजा वायरस आपने जो है याद रखना है। यहाँ पर देखिए इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस स्टूडेंट्स आपने क्या करना है इसमें याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह अगर आपसे कोई पॉलीहेड्रल का पूछे स्टूडेंट्स याद रखना, पॉलीहेड्रल में हमारे पास जो वायरस होता है उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं हम, एडिनो वायरस। एडिनो एक ऐसा वायरस है स्टूडेंट्स जो पॉलीहेड्रल है। पॉलीहेड्रल का मतलब ये है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर मैं आप लोग को लिखवा रहा हूँ, यहाँ पर देख ले, यहाँ पर पॉलीहेड्रल की मैं बात कर रहा हूँ। यानी एक ऐसा स्ट्रक्चर हो, यानी एक ऐसा स्ट्रक्चर हमारे पास जिसके पॉलीहेड्रल हो, यानी पॉलीहेड्रल, यानी आपके सामने जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, यानी आपके सामने क्या हो, एक पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर हो स्टूडेंट्स। यानी इसके जो हेड हमारे पास है, हेड मुख्तलिफ किस्म को, ये देखिए एक हेड, दो हेड, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ। इसी तरह पॉलीहेड्रल एक किस्म कैप्सिड आता है। इसमें हमारे पास जो वायरस आता है, यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं लिखूंगा एडिनो वायरस, एडिनो वायरस में लिखूंगा एडिनो। इसको हम इंशाल्लाह याद करेंगे, आप इस वायरस से परेशान हो, मैं ट्रिक्स बताऊंगा आप लोगों को। कम्प्लेक्स हेक्सागोनल की अगर आप बात करें, ऐसा वायरस जो हमारे पास क्या हो, हेक्सागोनल शेप हो, यानी छह कोनों वाला। हेक्सागोनल का मतलब जिसके क्या हो, छह कोने हो, छह कार्नर हो, उसके अंदर बैक्टीरियोफेज वायरस है। यहाँ मैं आप लोग को कंप्लीट टॉपिक बताऊंगा। देख ली, यहाँ पर मैं लिखूंगा बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, इसका अगर मैं इस हवाले से बात करूँ तो मैंने आपको जो है बैक्टीरियोफेज की बात बता दी। बैक्टीरियोफेज का जो स्ट्रक्चर है हमारे पास वो ये वाला स्ट्रक्चर है, हेक्सागोनल है। देखिए 6 कमरा हमारे पास है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास क्या हुआ स्टूडेंट्स, हमारे पास कम्प्लेक्स हेक्सागोनल वायरसेस हो गए। दूसरा जो इसका हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है वो हमारे पास जीनोम की बुनियाद पर है। देखिए ये जीनोम लफ्ज से हमें पता चलता है, देखिए यहाँ तक कि जीन, जहां पर हम जीन की बुनियाद पर बात करें, जहां पर हम डीएनए की बुनियाद पर बात करें, जहां पर हम आरएनए की बुनियाद पर बात करें, कि उस वायरस के अंदर हमारे पास डीएनए मौजूद है, आरएनए मौजूद है, जो हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड है, डबल स्ट्रैंडेड है, और इसी तरह किस तरह काम करता है, ये सारी चीजें जो है इस जीनोम के अंदर हम जो है इसको पढ़ेंगे। और इसमें मैं आप लोग को ट्रिक्स बताऊंगा। देख ले, सबसे पहला हमारे पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। अब एक ऐसा वायरस जिसके अंदर हमारे पास दो स्ट्रैंड, हमारे पास डबल स्ट्रैंड हमारे पास वायरस हो, वो हमारे पास क्या हो सकता है। उसके लिए मैंने आपके लिए जो है फार्मूला जो है दिया है आपको, पीएचए फार्मूला। आपने इसको डीएचए फार्मूला से याद रखना है। डीएचए जैसे ये डीएचए जो स्कीम चल रहा है जो गरु का, तो आपने इसको पीएचए से याद रखना है। बस आपने उसको उस डीएचए के साथ जो है याद करना है। देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, मैं यहाँ पर लिखूंगा पीएचए। अब पीएचए के अंदर कौन कौन आते हैं, देखिए पीएचए, पी का मतलब क्या है, फोक्स वायरस, फोक्स वायरस। एच का मतलब क्या है, हर्पीज वायरस, और इसका एमसीक्यू भी इस बार आया था। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एडिनो वायरस, एडिनो वायरस। अब इसका क्या हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया। इसी तरह अगर मैं बात करूं किसकी, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, अगर ऐसा जो हमारे पास हो ऐसा डीएनए या ऐसा जो हमारे पास वायरस जिसके अंदर सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए मौजूद हो, फिर हमारे पास कौन आएगा इसके अंदर। आपने इसको जो है स्पेरो फार्मूला याद रखना है। यहाँ पर आपने सिंगल लफ्ज को देखा, आपने एस को यही एस रखना है, ये वाला एस, और इस एस के साथ आपने पेरो, स्पेरो का मतलब क्या है, चिड़िया, मुर्गी, उसको इंग्लिश में स्पेरो कहते हैं ना। तो आपने सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस को भी स्पेरो से याद रखना है। इसको मैंने भी इसी तरह याद रखा, इसीलिए आपको बता रहा हूँ। स्पेरो है, देखिए एस अलग है, पेरो अलग है, पेरो अलग है। ठीक है, अब एस का मतलब तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है। ठीक है, पेरो का मतलब क्या है, पेरो वायरस। हमारे पास कौन सा वायरस है इसके अंदर, हमारे पास जो वायरस आता है इसके अंदर, हमारे पास आता है पेरो वायरस, पेरो वायरस। ठीक है, ये इसके अंदर हमारे पास आ गया। इसी तरह अगर मैं डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस की बात करूं, एक ऐसा वायरस जिसके अंदर क्या हो, दो स्ट्रैंड ऑफ आरएनए मौजूद हो, फिर हमारे पास को हम क्या कहेंगे, दो स्ट्रैंड आरएनए के, एक किधर एक किधर, ये हमारे पास क्या हुआ, डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। यहाँ पर देख ले स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस के अंदर डॉक्टर साहब आपने लिखा है डीआर, डॉक्टर है हमारे पास, तो डीआर को भी मैं आप लोग को यहाँ पर क्या लिखाऊंगा। अब डीआर का मतलब ये है, डी हमारे पास तो डायरेक्ट बता रहा है कि ठीक है डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है, लेकिन आर का मतलब हमारे पास क्या है, रियो वायरस, रियो वायरस, डी आर से याद रखना है, रियो वायरस हमारे पास। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस, अब वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए था, यहाँ पर अगर एक वायरस के अंदर एक ही स्टैंड आरएनए का, फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, ये पर देख ले। फिर इसके अंदर जो हमारे पास आएगा, देख ले, इसके अंदर फिर तीन किस्म के। सबसे पहला जो सिंपली हमारे पास जो आरएनए ही वायरस है, वो हमारे पास कौन है, वो हमारे पास रोबेला वायरस है। यहाँ पर याद रखना है इस चीज को, रोबेला वायरस,
रोबेला वायरस, ठीक है, और रूबेला वायरस के अंदर आता है। अब ऐसा वायरस, एक ऐसा हमारे पास सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस जो टेम्पलेट बतौर टेम्पलेट काम करे, यानी हमारे पास आरएनए बना है, जैसे मैं आप लोग को फिर एचआईवी में पढ़ाऊंगा। एचआईवी नॉर्मली क्या होता है, आरएनए वायरस है ना, यहाँ पर ये मैंने लिखा है नॉर्मली कि हमारे पास जो है वो जो है आरएनए वायरस है, ठीक है। अब वो आरएनए हमारे पास जब हमारे पास हमारे मैक्रोफेजेस पे जब व्हाइट ब्लड सेल पे ये अटैक करेगा, तो जब अंदर आएगा तो डीएनए में बदल जाएगा। यही वायरस था, आरएनए वायरस था। सिंपली मैं बात बताऊंगा आप लोग को, जो है हमारे पास एक लेक्चर आएगा कंप्लीटली। तो वो वायरस हमारे पास आरएनए से डीएनए में बदल रहा है स्टूडेंट्स। तो मतलब क्या हुआ, अपना जो जीनोम है, अपना जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए टू आरएनए बदलाव है, जो चेंजेस जो कर रहा है, यही तो मैं आप लोग को यहाँ पर लिखवा रहा हूँ, टेम्पलेट फॉर मैसेंजर आरएनए सिंथेसिस। इसका मतलब ये है कि ये भी हमारे पास आरएनए वायरस है बिल्कुल, लेकिन स्टूडेंट्स याद रखना, यानी ये अपने आरएनए को जो है इस्तेमाल करेगा बतौर मैसेंजर आरएनए। बतौर मैसेंजर आरएनए जब इस्तेमाल करेगा, तो उस मैसेंजर आरएनए से क्या होगा, मैंने आपको पढ़ाया था कि मैसेंजर आरएनए से क्या होगा, प्रोटीन बनता है। वो मैसेंजर आरएनए आता है, जैसे मैंने ये वायरस के भी हम आप लोग को पढ़ाऊंगा कि वायरस भी हमारे पास क्या करता है, जब हमारे मशीनरी को कंट्रोल करेगा, हमारे सेल के राइबोसोम को इस्तेमाल करके अपने मैसेंजर आरएनए के जरिए, मैसेंजर आरएनए जो है वो दो राइबोसोम के दरमियान आ जाता है, और उस मैसेंजर आरएनए के ऊपर हमारे पास अमीनो एसिड बन जाते हैं और प्रोटीन बन जाता है। तो अपने अमीनो एसिड को जो अपने अमीनो एसिड बनाना वायरस जो बनाता है हमारे पास, जब अटैक करता है किसी सेल पर, किसी बैक्टीरिया पर, या हमारे किसी डब्ल्यूबीसी पर, तो उस वक्त में इसका एग्जांपल आपको दिया रहा था। तो यहाँ पर हमारे पास जो एग्जांपल इसका आता है, यहाँ पर मैं लिखूंगा इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा वायरस। कौन सा वायरस इसमें आता है, वो इन्फ्लुएंजा वायरस। इसी तरह अगर आपसे कोई पूछे एक ऐसा वायरस हमारे पास, जब हमारे पास मिसाल के तौर पर एचआईवी वायरस है, जब वो हमारे डब्ल्यूबीसी के ऊपर अटैक करेगा, स्टूडेंट्स याद रखना, जब उसने अटैक किया यहाँ पर हमारे सेल के अंदर, हमारे पास जब एक सेल के ऊपर जो रिसेप्टर्स है ना,